लड़की के बगल में बैठा हुआ एक शख्स उसके हाथ को यूं मरोड़ने लगा और उसे आंखों से ऐसे घूरने लगा मानो उस लड़की ने मुझसे बात करने की जो जुल्लत की थी कोई गुनाह कर दिया हो। तो मुंबई और इंदौर जैसे बड़े बड़े शहरों के नामचीन कॉलेजेस में पढ़ने के बाद मेरी पोस्टिंग हुई थी गुजरात के एक बेहद छोटे से तालुका के गुमनाम से गांव में। इस गांव में पहुंचने के लिए मैंने इसके जब निकटतम बस स्टॉप पर पहुंची तो मैंने पाया कि वहाँ एक भी शब्द हिंदी या अंग्रेजी का नहीं लिखा हुआ था। गुजराती समझने में मैं असमर्थ, मैंने 8-10 मिनट मशक्क़त कर कर जितनी सरलतम हिंदी में मैं बात कर सकती थी और जितनी टूटी फूटी हिंदी में वो लोग जवाब दे सकते थे, उन्होंने मुझे बताकर एक खटारा सी बस में बिठाल दिया था। तो इस खटारा सी बस में ढेर समझकर मैं बैठ गई थी और मुझे कंडक्टर ने 2 बार आश्वस्त किया था कि वो मुझे मेरे गंतव्य तक सही सलामत पहुँचा देगा। मैंने अपने फ़ोन के नेटवर्क चेक किए जो पूरे तरीके से गायब थे, तो बस मैं खिड़की से बाहर के नज़ारों का आनंद लेने लगी। थोड़ी देर बाद एक बस स्टॉप पर जब मेरी बस रुकी तो मेरे बस में कुछ लोग दाखिल हुए। मेरे बगल में बाएं हाथ पर खाली 2 सीट पर आकर 2 लोग बैठ गए। ठीक मेरे बगल में एक लड़की बैठी थी। उस लड़की की उम्र तकरीबन मुझसे आधी रही होगी, पर उसकी आंखों में एक अलग ही तेज था। उसने पहले तो मुझसे गुजराती में 2-3 स्टेटमेंट बोले, फिर मेरा बैंक रिस्पॉन्स देखकर चुप हो गई। जब उसने वापस मुझसे कुछ गुजराती में कहा तो मैंने अपनी दोनों भौं सिकोड़ी और अपनी असमर्थता जताई गुजराती समझने में। फिर क्या था, उसने हिंदी में पूछा, बेन कहाँ जा रहे हो? बस ठीक उस वक्त से हम दोनों का बातों का सिलसिला चालू हो चुका था। उसने मुझसे नाम पूछा, मैं क्या करती हूँ, वगैरह वगैरह। मैंने बताया कि मैं यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन की हेल्थ के ऊपर एक रिसर्च करने आई हूँ, PHC में रुकूँगी और तकरीबन थोड़े महीने बाद रिसर्च करके चली जाऊँगी। मेरा इतना कहना ही था कि वो बोली, तुम वहाँ डॉक्टरी करोगी, तुम औरतों का इलाज भी करोगी, तुम वाशंती से भी मिलोगी। वाशंती। ठीक इसी शब्द पर उस लड़की के बगल में बैठा हुआ एक शख्स उसके हाथ को यूँ मरोड़ने लगा और उसे आंखों से ऐसे घूरने लगा मानो उस लड़की ने मुझसे बात करने की जो जुल्लत की थी कोई गुनाह कर दिया हो। मुझे उस शख्स का उस लड़की के साथ ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं आया, पर कुछ न कर पाने की बेबसी से मैं शांत बस उस सफ़र पर जा रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद एक फ्यूल पंप पर जब मेरी बस रुकी तो वो आदमी अपने फ़ोन पर एक नंबर डायल करता हुआ 5 सीट एग्जिट डोर से जाकर बात करने लगा। मैंने मेरे फ़ोन के नेटवर्क चेक किए जो अभी भी गायब थे। उस लड़की ने मुझे ऐसा करता देखा और मुझसे बोली, बेन यहाँ नेटवर्क नहीं आएगा, हर गांव में अलग अलग कंपनी का नेटवर्क आता है। इस बार मैं मुस्कुराई और मैंने उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, रानी। मैंने पूछा, और ये शख्स पापा हैं तुम्हारे? उसने कहा, नहीं, राकेश चच्चा। पापा को तो सांप ने डस लिया, वो मर चुका है। और माँ? माँ को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये सारी बातें जब वो मुझे बता रही थी ना, तो मुझे उसकी बातों में तनिक मात्र भी अफसोस की अनुभूति नहीं हुई। सो मैंने उसे आई एम सॉरी बोलने जैसी कोई जहमत भी नहीं उठाई। फिर मैंने पूछा, तुमको इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है? उसने कहा, वाशंती मुझे नवसारी में पढ़ाती है। मैं समझ गई थी कि वाशंती पक्का उसकी स्कूल टीचर होगी। मैं ये कंफर्मेशन लेती ही कि इससे पहले वो शख्स वापस आकर अपनी सीट पर बैठ गया था और मैं और रानी मन में न जाने कितनी बातें लिए उस सफ़र पर जा रहे थे। फिर कुछ देर बाद बस का कंडक्टर आया। उसने अगले स्टॉप को मेरा गंतव्य बताया और मुझे उतर जाने की सलाह दी। शायद राकेश और रानी को भी वहीं उतरना था। जब मैं अपना ट्रॉली निकालने लगी तो रानी ने जाते जाते मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे बोली, डॉक्टर जा रही हो ना तो वाशंती से ज़रूर मिलना। उसका वापस ऐसा बोलना था कि वो शख्स उसका हाथ वापस बड़ी बेरहमी से पकड़ता हुआ मुझसे दूर उसको ले गया। जब मैं अपना ट्रॉली निकाल कर आने लगी तो मैंने देखा कि जहाँ रानी बैठी हुई थी वहाँ पर एक पीली कॉपी पड़ी थी। अब ये पीली कॉपी रानी जानबूझकर छोड़ कर गई थी या भूल गई थी, ये तो रानी ही जाने। उसमें सारी चीज़ें गुजराती में लिखी थी। सो मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, चुपचाप उस डायरी को अपने बैग में रखा और बस से निकल गई। मैं आपको बताती हूँ, ठीक उस दिन से लेकर आज तक मैं हर एक दिन उस गांव में अपने दिन को कोसते आई हूँ। अब 2 फीट ऊंचा जब आपको पहाड़ चढ़ना पड़ता था नेटवर्क के लिए, घंटों प्यासा रहना पड़ता था साफ पानी पीने के लिए, जंगलों से तेंदुओं का गांव में आ जाना तो बिल्कुल आम बात थी, और सांप तो जैसे गांव वालों के दोस्त थे। तो जब मेरी स्कूटी के सामने एक दिन बड़ा सा अजगर आया, मैंने सोच लिया था कि अब मुझे भाई यहाँ नहीं रहना है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आया कि मेरी पोस्टिंग एक्सटेंड हो गई है, मैंने फट से पोस्टिंग कैंसिलेशन की अर्जी लगा दी। अब आप ही बताइए, जानबूझकर कौन संघर्षों को चुनता है? और संघर्षों को चुनकर आप पीड़ितों का एक हिस्सा होते हैं, कोई बदलाव नहीं लाते। ऐसा मुझे लगा और मैंने अर्जी लगा दी। फिर एक दिन रैंडमली बैग साफ़ करते वक्त
मुझे रानी की वो पीली कॉपी मिली। अब तक मुझे गुजराती पढ़नी और समझनी आ गई थी, सो मैंने वो डायरी खोली। उसमें लिखा था कि वो बड़ी होकर नर्सिंग करना चाहती हैं, अहमदाबाद जाएंगी, राकेश चचा वापस इस बारिश में आएगा और उनको खेती के लिए ज़बरदस्ती ले जाएगा और वासंती से नहीं मिलने देगा। वासंती, मैं आगे के पन्नों में वासंती को ढूंढ रही थी। एक जगह लिखा था, काश वासंती मेरी माँ होती, पर वो आशा है। मैं नहीं समझ पाई थी कि इसका क्या मतलब है, पर मैं वासंती से एक बार मिलना चाहती थी। एक दिन विलेज प्रोफाइल चेक करते वक्त मुझे सब सेंटर्स के नाम में आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता के नाम दिखाई दिए। तो सरकार के वो हेल्थ सुविधाएं जो हम उन तक नहीं पहुंचा पाते, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी ये कई सालों से उन तक पहुंचा रही हैं। तो मेरी नज़र जाकर रुकी एक नाम पर, जहां लिखा हुआ था वासंती गामित, गांव चौंडा, वाजदा तालुका, जिला नवसारी, गुजरात। मैंने ना आओ देखा ना ताओ, मैं सब सेंटर पहुंच गई। सब सेंटर पे जब पहुंची तो मैंने देखा कि बाहर की पट्टियों पर कुछ औरतें गुट लगाकर बैठी हुई थी। मैं गई और ऐसी उत्सुकतापूर्वक मैंने उनमें से किसी एक का हेल्थ कार्ड उठाया और उनकी डिटेल्स को चेक करने लगी। फिर जो पाकर देखकर स्तब्ध रह गई। लगभग वहाँ मौजूद सारे औरतों की उम्र 14 से 17 वर्ष की थी। मैं इस मसले पर अंदर जाकर CHO से बात करने लगी। वासंती मेरे दिमाग से पूरी तरीके से निकल चुकी थी। फिर पीछे से कोई वासंती को बुला रहा था। वो आवाज़ सुनकर मैं मुड़ी। मटमैले भूरे रंग की फ्लोरल साड़ी पहनकर एक महिला मेरे सामने खड़ी थी, जिसकी आंखों में ठीक वही तेज था जो रानी की आंखों में था। तो वासंती पिछले 15 सालों से आशा का काम करती है इस गाँव में। रानी की माँ 14 साल की थी जब रानी को जन्म देने के साथ ही उनका देहांत हो गया। तब वासंती का बेटा दूध मुआ था, सो उन्होंने रानी को भी अपना दूध पिलाया है। वैसे तो वासंती नवसारी जाकर GNM नर्सिंग करना चाहती थी, अपने सास के पास अपने बेटे को छोड़कर, पर रानी का मुंह देख के रुक गई। शुरुआत में रानी को अपने खर्चे पे, बाद में सरकारी खर्चे पे पढ़ा रही हैं। इस साल रानी ने पूरे ज़िले में 10वीं में टॉप किया है। सो उसको नगद में उसको इनाम में कुछ नगद मिलेंगे और एक स्कूटी मिलेगा, जिसकी लालच में उसको राकेश चचा उसकी पढ़ाई तो नहीं छुटवाएगा। ये सोचकर वासंती फ़िलहाल निश्चिंत है। तो पिछले 15 सालों से वो जाकर घर में अर्ली चाइल्डहुड प्रेगनेंसी के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को बता रही हैं और जाने कितनी ही बच्चियों को रानी की माँ बनने से रोक रही हैं। मैं जब घर वापस आई तो मैंने देखा कि मेरी पोस्टिंग कैंसिलेशन की अर्जी को नामंजूरी मिल गई थी। मुझे वापस पोस्टिंग अपनी एक्सटेंड करनी है, जाना है, पर मुझे शिकायत नहीं है, जवाब मुझे मिल चुका है। सही तो कहती है रानी, वासंती को उसकी माँ होना था, पर वो आशा है, पूरे गांव की आशा, हम सब की आशा। शुक्रिया।